नाउ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी कहते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन की जगह यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। मीन्स जो शब्द संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सब लोग परीक्षा में पास हुए, तो यहाँ पर सब लोग क्या है, एक सर्वनाम है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। अगर ये होता बच्चों राम फुटबॉल खेल रहा है, तो राम संज्ञा होता। अब राम तो यहाँ लगाया नहीं, तो मैं लगा दिया, इसका मतलब संज्ञा की जगह मैं जो है एक सर्वनाम का काम कर रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, कौन आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को डिफाइनाइट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंडिफाइनाइट प्रोनाउन कहते हैं। संबंधवाचक प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटरोगेटिव प्रोनाउन और निजवाचक को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे हमें ये हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में इसको लर्न कर सकते हैं बेटा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरीके के होते हैं बेटे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक सोनी की है, तो पुस्तक किसकी है, सोनी की, तो एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत यहाँ पर हो रहा है। ये पुस्तकें रानी की हैं, तो जो पुस्तकों को बता रहे हैं कि जो पुस्तकें हैं वो रानी की है, तो एक निश्चित व्यक्ति की ओर आप संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों। वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं, तो यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द, इनसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं हो पाता, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है नहीं पता, तो कोई निश्चित बात हमको यहाँ से पता नहीं लग रही। कुछ पत्र देख लिए गए, अब कुछ देख लिए गए, उसमें से कितने देखे गए, 3, 2, 4, कोई क्वांटिटी वहां पर नहीं है, तो कुछ से हमें नहीं पता चल रहा है उसका निश्चित क्वांटिटी, तो यहाँ पर इसलिए क्या है बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कुछ कुछ पत्र देख लिए गए, कुछ देखने हैं, तो एक निश्चित मात्रा यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों। संबंधवाचक सर्वनाम, मन बताने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जो सोएगा सो खोएगा, जागेगा वो पाएगा। जैसी करनी तैसी पार उतरनी, तो परस्पर इन शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, और यहाँ पर
जो शो जैसी तैसी ये शब्द यूज हुए हैं, तो ये कैसे सर्वनाम है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। उदाहरण, तुम्हारे घर कौन आया है, तो कौन यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दिल्ली से क्या मंगाना है, क्या यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों। निजवाचक सर्वनाम, जहां स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, आप शब्द का प्रयोग होता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। निज में अपने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें अपना, आप शब्द उत्तम पुरुष, पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष अपने आप का ज्ञान करा रहे हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां वह एक आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है, वो निजवाचक होता है। आपको समझ आया कि जहां पर आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए, यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए हो रहा है, तो वहां आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। अगर आप अपने लिए करते हैं तो उसको निजवाचक कहते हैं। जैसे राम अपने दादा को समझाता है, श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, राधा अपनी सहेली के घर गई है, सीता ने अपना मकान बेच दिया। तो राधा अपने दादा के घर गया, तो आदर सूचक, दादा के लिए आदर सूचक का यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये मध्यम पुरुष है। और आप शाम, आप ही दिल्ली चला गया, शाम अपने लिए कर रहा है, तो वो निजवाचक है। राधा अपनी सहेली के घर गई है, अपनी सहेली के घर गई है, तो वहां पर वो आदर सूचक का काम कर रहा है। और सीता ने अपना मकान बेच दिया, तो वो अपना मकान, सीता ने अपना मकान बेचा है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? ये निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। अतः आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, तो अपने लिए यूज हुआ ना, अपने लिए प्रयोग किया गया ये शब्द। तो अगर ये, इसमें सभी सर्वनाम का आपका परिभाषा दिया है, सारे भेद हमने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो सभी लोग सर्वनाम की परिभाषा, उनके भेदों को अच्छी प्रकार जान सकें, जिससे आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।